हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो कुछ बातें डिस्कस करने आया हूँ, कुछ टिप्स देने आया हूँ, कुछ मोटिवेट करने आया हूँ, कुछ डांट फटकार लगाने भी आया हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो भी बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, जून 24 एग्जाम्स, ठीक है, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। आपका मन फिसलेगा, ठीक है, कि ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, बट आपको ये नहीं करना है। हर चीज का एक टाइम होता है। हर चीज का एक टाइम होता है। चीज कोई अच्छी है, पर वो गलत टाइम पे करोगे तो वो नुकसान करती है। इसके ढेरों एग्जाम्पल आपने लाइफ में सुने ही होंगे। पानी अच्छा होता है, पर आप खाने के बाद तुरंत पानी न पिए। आपने काफी वीडियोस देखे होंगे। तो हर चीज का एक सही टाइमिंग होता है। अभी सही टाइम है सिर्फ रिवीजन का, वो भी एग्जाम के पहले वाली जो फटाफट वाली रिवीजन होती है ना, वो डिटेल्ड रिवीजन का भी अभी समय नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को आप 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रिवाइज कर रहे हो। वो वाली रिवीजन का भी टाइम नहीं है। अभी फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करें, कोशिश वो आपको करनी है, क्योंकि आपको अभी मेमोराइज करना है। आए ख्याल में? इंटेंट क्या है कि चीजें मेमोराइज करें, जितनी ज्यादा हो सकती है मेमोराइज करें। 2-3 रिविजन्स लग जाती हैं चीजें मेमोराइज होने में। इसीलिए यहां पे आपको कोशिश क्या करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना है। अब कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपको होंगे, जैसे कि सीएमए एफएम में मैं काफी समय से कह रहा हूं कि जो सर्कुलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस से आप दूर रहो। हो सकता है आपको फैकल्टी भी पता हो कि हाँ ये इसका सर्कुलेटेड क्वेश्चन है, बट अगर कोई अलग से सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है, कट आउट करके सर्कुलेट हो रहा है, मतलब वो आपको उससे दूर रहना है। अगर आपको फुल फ्लेज्ड प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर एमसीक्यूज विद आंसर्स, प्रॉपर फैकल्टी का नाम और फुल एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल वाला जो होता है ना, वो वाला कुछ मिल रहा है, तो मैं स्टिल बुरा नहीं मानूंगा। बट ये जो क्रॉप करके अलग से सर्कुलेट हो रहे हैं, इनका रीजन है कि क्यों सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि ये या तो गलत है, किसी को जम नहीं रहा, या तो ये ऑफ बीट है। ऑफ बीट है मतलब आईसीएसआई के पैटर्न के हिसाब से फिट नहीं बैठता, आने के चांसेस ही नहीं है, और आप उसमें एंड मोमेंट पे अपना पूरा फोकस खराब कर रहे हो। तो प्लीज एफएम, एसएम और सीएमए के जो मेरे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, थोड़ी सी समझदारी अभी आपको इस समय पे दिखानी होगी। यहां हल्की हल्की बेवकूफी आपको 40 के नीचे ढकेल सकती है। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली अपना टाइम और अटेंशन लोगों को दें। तो फ्रेंड्स को हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी बोल देना एग्जाम के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फ्रेंड को हेल्प करते करते खुद फेल नहीं हो जाना है। ठीक है, अपना माँ बाप के तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं गुना बड़ी है आपके फ्रेंड के पास जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे। आपके माँ बाप वेट कर रहे हैं आपका कंपनी सेक्रेटरी बनने का, तो प्लीज किसी और के लिए वो उनका सपना बर्बाद मत करो, अपना खुद का सपना बर्बाद मत करो। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड योर फैमिली फर्स्ट। ठीक है, तो प्लीज सर्कुलेटेड क्वेश्चन से आप दूर रहें, बहुत टेम्पटिंग होते हैं, बट आपको दूर रहना है। ठीक है, अभी मेरे जो लेक्चर बायर्स हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि अब डाउट पूछना भी बंद कर दो। ग्रेजुअली मैं भी अब धीरे धीरे रिप्लाई करता हूं, जबकि उल्टा होना चाहिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना चाहिए, पर मैं लेट लेट रिप्लाई करता हूं। कि जल्दी जल्दी रिप्लाई करने से क्या होता है, बच्चा हर चीज पूछने लग जाता है, हर चीज पूछता है, दिन में 15-15, 20-20 मैसेज कर रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। जो चीज आप पूछ रहे हो उसमें से हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और इतना समय जो आप वेटिंग में, और आपका जो अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि सर से पूछा है, सर का रिप्लाई आना बाकी है, ये सब में बहुत बड़ा नुकसान है। कोई बताएगा नहीं आपको, प्रॉब्लम यही है, कोई बताएगा नहीं, तो आपको कभी नॉर्मली पता ही नहीं चलेगा। मेरे जैसे बेवकूफ ही हैं जो आपको आके ये बताएंगे
कि ये सब आप मत करो। किसी से भी मत पूछो, मैं कह रहा हूं, मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा। आप अपने फ्रेंड से भी मत पूछो, कोई ग्रुप में भी मत डालो, किसी से भी मत पूछो, क्योंकि कोई भी इंसान होगा, समय तो लेगा, 15 मिनट ही सही, समय लेगा नहीं लेगा। एक एक चीज के लिए 15-20 मिनट अपने खराब करोगे? नहीं सर, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ऐसा पूरा टाइम वेट कर रहे हैं। मुझे भी पता है, पर आपका अटेंशन, आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और आप ये नहीं मानोगे, और मैं आपको मनवाना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं इतना बच्चा नहीं हूं कि एक एक स्टूडेंट का वैलिडेशन लेते बैठूंगा। मुझे जो चीज पता है, मैं आपसे क्यों वैलिडेशन मांगूंगा? मुझे पता है वो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि मैं भी जब किसी से कोई कुछ पूछता हूं, भले मैं काम कर रहा होता हूं, पर मेरे बैक ऑफ माइंड में वो चल रहा होता है, यार रिप्लाई आ गया होगा, एक बार चेक कर लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। यही चीज नहीं चाहिए। मोबाइल की तरफ बार बार जाने का मन नहीं होना चाहिए, वही तो डिस्ट्रैक्शन है। आपको लग रहा है पढ़ाई के लिए उठा रहे हो, पर ऐसा नहीं होता है। आप बस अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, तो आप बंद करो, मोबाइल पे ज्यादा डिपेंडेंसी होने वाले काम ही मत करो। तो जब आप किसी से कुछ पूछोगे ही नहीं, तो मोबाइल देखने का एक रीजन कम हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना है। फिर पास पेपर्स को अच्छे से आपको स्टडी करना है। पास पेपर्स से आपको आइडिया मिलती है। पास पेपर्स बच्चे इसलिए देखते हैं कि शायद रिपीट हो जाए, पर वो बहुत ही कम होता है। होता होगा, एक्सेप्शनल होता होगा, पर बहुत ज्यादा कि आप पास हो जाओ, इतना कभी भी पास पेपर्स से कभी भी रिपीट नहीं हुआ है कि आपको पास करवा दे। नॉमिनल एक आध दो मतलब गलती से हो जाता है रिपीट। ऐसा इंस्टीट्यूट का कोई एलोकेशन नहीं है कि इतने क्वेश्चन में पास पेपर से ही रिपीट करूंगा। वो हो जाता है, पेपर सेट करते करते हो जाता है। ठीक है, तो वो लक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मैं पास पेपर्स आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको क्या चीजों पे ध्यान देना है। कोई चीज आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है। तो उस एंगल से आपको उसको पढ़ना है, और उस एंगल से उसको आपको याद रखना है। वो पास पेपर से एंगल आता है, और वो कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा आपको। थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बताता हूं। जो भी मैंने पास पेपर्स पढ़ाए हैं, जितने भी पढ़ाए हैं, उसमें मैंने पढ़ाते पढ़ाते बताया हुआ है कि देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, घुमा के कैसे पूछा जा रहा है, इस टाइप के और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैंने पास पेपर्स पढ़ाते पढ़ाते बताया हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं पास पेपर्स थोड़ा कवर करके जाओ, तो आपका माइंड थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड चलेगा। और जब आप नॉर्मल थ्योरी का रिवीजन करोगे, आपको खुद समझ में आते जाएगा कि यार ये चीज ऐसा ऐसा पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा ऐसा पूछ सकते हैं। तो बस वही इंपॉर्टेंट होता है। पास पेपर से वो आपने सीख लिया, तो वो फिर मेरे ख्याल से काफी फायदा होगा आपको उसका। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता चुका हूं, काफी बच्चों को ये भी एक डाउट है कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स रिवाइज करें। तो मैं बता चुका हूं, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। अब पेपर का टाइम आ गया है ना, अब थोड़ी आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अब आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑल मॉड्यूल्स आप दे रहे हो, तो आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो आपको एक एक दिन में कैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, पूरा नहीं हो पाएगा। किसी से पूछना भी मत। बच्चे पूछ लेते हैं, अरे मैं सामने से बता रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पूरा पढ़ पाओगे। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनी ही नहीं है। बेवकूफ बनाया जाता है, स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती है, बेवकूफ बनाया जाता है बच्चों को व्यूज के लिए। अनफॉर्चुनेट है। कोई भी सब्जेक्ट इतना छोटा नहीं है आपका कि आप उसको डिटेल में रिवाइज कर लो। माइंडसेट आपको बदलना होगा। आपको बस पहले अपने आप को मनाना है कि यार एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं बिना पढ़े जाऊं? बिना पढ़े भी नहीं जा सकते। लॉजिक यही है ना भाई। नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? नहीं पढ़ के जाते, ऐसा भी नहीं कर सकते। कुछ भी रिवाइज नहीं करके जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो भाई मेरे पास 12 घंटे अगर हैं, तो मैं उसमें से क्या बेस्ट चीज पढ़ सकता हूं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे याद ही नहीं है, रिकॉल नहीं हो सकती हैं अगर मैं पढ़ के नहीं गया। तो ये थोड़ा आपको पता है कौन से चैप्टर आपको इजी लगते हैं, कौन से चैप्टर आपको अच्छे से समझे हुए हैं, रिकॉल हो जाएंगे, ये आपको पता है ना। हमको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको इसलिए अपना खुद एक बनाना है कि भाई 12 घंटे में मैं कितने पेजेस पढ़ पाऊंगा। एक आपको अंदाजा होना चाहिए 12 घंटे में मैं इतने पेजेस पढ़ पाऊंगा, तो वो कौन से पेजेस होंगे जो मुझे पढ़ के जाने चाहिए।
प्रायोरिटाइज करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज पास पेपर्स में ज्यादा रहा है, आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी जो प्रिपरेशन होती है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से पढ़ के जाना है, ये सब प्रिपरेशन है। ये प्रिपरेशन आपने नहीं की तो आप टाइम आखिरी का वेस्ट कर दोगे, जो कि बहुत क्रूशियल होता है कॉन्फिडेंस के लिए। और पेपर आपको सरप्राइज करेगा नहीं करेगा, पेपर कितना आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ये इस प्रिपरेशन पे काफी डिपेंड करता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन जो आपको पेपर के पहले करनी होगी। फिर अगर आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो आपका मेजॉरिटी पार्ट रिवाइज होना ही है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेजर चीज आपकी छूट जाएगी, क्योंकि 18 से 20-22 घंटे आपको मिलते हैं, जो मेरे ख्याल से रिवीजन 250-300 पेजेस का अगर आप रिवीजन लेके बैठोगे तो हो जाता है, क्योंकि आप 2 या 3 बार रिवाइज कर चुके होते हो। वो कोई पहली रिवीजन नहीं है, 2 से 3 रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जब आप थर्ड या फोर्थ रिवीजन पेपर के पहले कर रहे हो तो 250-300 पेजेस 18-20 घंटे में हो जाते हैं, मतलब फेयरली हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरा 30-40% सिलेबस रिवाइज ही नहीं हो पाया, मैं 250 पेज में से 150 ही पढ़ पाया, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता है। स्पीड उतनी बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ते जाती है ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये बातें हैं, और कुछ चीजों से मैं आपको बचा रहा होता हूं, जैसे जो सर्कुलेटेड क्वेश्चंस हैं ये मेरे पास भी आते हैं, मुझे खुद से भी काफी नए नए क्वेश्चंस दिखते हैं, वो मैं आपको भेज सकता हूं ग्रुप्स में, पर नहीं भेजता हूं। कभी सोचा है सर ऐसा क्वेश्चंस क्यों नहीं देते, क्योंकि उसका टाइम निकल गया है, उसका टाइम निकल गया है। ये सारे क्वेश्चन मेरे मोबाइल के अंदर भी है गैलरी में, पर ये मैं अभी आपको दूंगा और अभी आप डाइवर्ट हो गए अपनी रिवीजन से तो आपका नुकसान ही होना है। खुश आप हो जाओगे, मेरी तारीफें भी बहुत पेलोगे, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। इस समय मल्टीपल रिवीजन के अलावा कोई भी हेल्पफुल नहीं है आपके लिए। नए क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, अरे ये क्वेश्चन मेरे को नहीं जम रहा, ये आ सकता है, ये आ गया तो, ये सब बेकार की बात है। ये सिर्फ डर फैलाया जाता है और कुछ भी नहीं है। आए ख्याल में? ये एक एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, ये आपको फेल नहीं करेंगे कभी भी। भाई ये नहीं देख के गया तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। 1 मार्क कम मिलेगा, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको पास होना है और पास आपको रिवीजन करवाएगी। अगर आप ये खुद्दू सी चीजों में उलझ गए हो तो 2-4 मार्क आपको मिल जाएंगे, पर आप जो रिवीजन आप स्किप कर रहे हो या जो कॉन्फिडेंस या जो मेमोराइज वाला पार्ट रह जाएगा, उसके वजह से आप सीधे फेल हो सकते हो। ये चीजों से 2-4 मार्क कम मिलेंगे, यहां सीधे आप फेल हो जाओगे। और इसलिए लोग फेल हो रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, बस अटेम्प्ट गिनवाएंगे। सर 7 अटेम्प्ट हो गए हैं, 6 अटेम्प्ट हो गए हैं, मतलब आप वो गलतियां रिपीट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। 6-7 अटेम्प्ट हो गए हैं और अगर आप वही गलतियां रिपीट करोगे, वो नंबर बढ़ते जाएगा। आपको गलतियां आप क्या कर रहे हो, क्या बेवकूफियां कर रहे हो, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। इतनी मेच्योरिटी आपको इतने अटेम्प्ट्स के बाद आ जानी चाहिए। तो अगर आप फिर से ग्रुप्स में एक्टिव हो और ये सब कर रहे हो तो फिर आप फिर से फेल हो सकते हो, ठीक है। तो अकेले में पढ़ो, अकेले में पढ़ो, ज्यादा ग्रुप्स की कोई जरूरत नहीं है। मिल के पढ़ाई करना भी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। अच्छे से किताब और आप मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टाइम अगर आपको देखना ही है, मेरे जैसे गाइडेंस वीडियोस देखने हैं, कोई कुछ भी देखना है, तो आप एक टाइम एलोकेट करके वो करो। और बाकी जो मेजर 8-9 घंटे हैं आपकी पढ़ाई का, जो 8-9 घंटे है, उसमें आपको मोबाइल आसपास भी नहीं रखना है। तो ही आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और तो ही आराम से आप पास हो सकते हो। मैं बता रहा हूं, पास होना एक्चुअली बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बेवकूफियां हो जाती हैं क्योंकि हमारे आसपास सब बेवकूफियां कर रहे होते हैं, हमको लगता है सब सही कर रहे हैं। वो सब बेवकूफ कर रहे हैं, सब बेवकूफी है। अगर ये लोग सब सही होते ना तो आपका रिजल्ट 25, 30, 35, 50% होता, पर अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट 10-12% ही है। मतलब 85% से ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं। तो उनके टेक्निक्स भी हो सकता है गलत हो सकता है ना। आए ख्याल में? तो आसपास क्या चल रहा है, बाकी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में एक्चुअली उल्टा होता है। ज्यादा मैक्सिमम लोग जो क्राउड जो कर रहा होता है वो गलत होता है, और जो रैंकर होते हैं ना वो आपको देखेंगे भी नहीं, वो अपने कोना पकड़ के पढ़ते रहते हैं,
वो ज्यादा ग्रुप में इधर उधर ज्ञान झाड़ते नहीं है, वो अपनी बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 5 टाइम 6 टाइम रिविजन, टेस्ट सीरीज, और उनके अलग ही एक दुनिया में रहते हैं वो, इसीलिए वो रैंक आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है और ये दिखता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। तो आई होप आप गलतियां नहीं करोगे, जितनी गलतियां कम करोगे उतने मार्क्स बढ़ते जाएंगे। बस आपको गलतियां बेवकूफियां घटाते जानी है, पढ़ाई पे ही फोकस करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जो जो पोर्शन मेमोराइज करने वाला है, जहां पे कंसेप्ट ही नहीं है, जहां कंसेप्ट है थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से चीजें रिकॉल हो जाती हैं, पंचवर्ड्स याद आ जाते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जहां कोई कंसेप्ट नहीं है, प्योरली नंबर्स हैं या चीजें दी हैं आपको याद करनी है, उन पे ज्यादा फोकस करो। एग्जाम के टाइम पे अगर आपने 3 4 5 बार उसको पढ़ लिया ना, वो याद हो भी जाता है और एग्जाम में रिकॉल भी हो जाता है। तो भले आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो भी चल जाता है। अगर आपने एएस इंडियस के नाम नंबर अभी तक नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 दिन भी है ना, 10 बार पढ़ लो, रोज 1 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे, सारे पाप आपके धुल जाएंगे, मैं बता रहा हूं। ये 10 दिन डेली जो भी मेमोराइज वाले पार्ट है, अगर आप डेली 1 बार पढ़ लोगे ना, 10 दिन में आपको याद हो ही जाएंगे, एग्जाम में आपको रिकॉल हो ही जाएंगे, ऑप्शन देख के आपको क्लिक हो ही जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, अभी भी उतना टाइम है। फॉर्मूला शीट रोज पढ़ो, लिमिट्स वगैरह रोज पढ़ो, फॉर्म नंबर्स रोज पढ़ो, एब्रीविएशन रोज पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट में जो भी रटने वाला टॉपिक है आप डेली पढ़ो। उसके लिए टाइम थोड़ा अलग रख दो, 1 घंटा 1.5 घंटा, हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, आप आराम से 10-12 मार्क बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए मैं ये एक वार्निंग वीडियो लाया हूं। अभी भी मेमोराइज करने वाला अगर आप हफ्ता भी पढ़ लेते हो, 7-8 बार पढ़ लेते हो, आपको वो याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम है, रिकॉल हो जाता है, पेपर में क्लिक हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।